दोस्तों वैसे तो मैं एक किसान का बेटा हूं और एक किसान के घर में मैंने जन्म लिया है, लेकिन यकीन मान के चलिए मेरे साथ खेती नहीं होती है। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज हम घर से निकले हैं खेत के लिए सोयाबीन कटाई हेतु। जी हाँ, यानी कि घर से मेरा खेत की जो दूरी है वो तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। और कीचड़ ही कीचड़ था क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और मेरे साथ ये मेरी बेटू जो है गज़ल, वो साथ लग गई थी कि पापा मुझे भी चलना है। बहुत ज़िद की तो मैं इसको भी लेकर आया। तो ये रास्ते से कहने लगी पापा मैं नहीं चलूँगी, आप मुझे कंधे पे बिठाओ। तो मैंने इसको कंधे पे बिठाया और मेरा कंधा जो है अब जवाब देने लगा है। तो दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में अब कहीं ना कहीं सोयाबीन कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये इसको नहीं लग गई, ओए गज़ल, ओए ओए तेरी हाय बोलो, हाय 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 बोल रही है। तो चलो दोस्तों डायरेक्टली हम चलते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सोयाबीन मेरे बाजू में आपको दिख रही होगी ना, ये सारी सोयाबीन ऐसे आ चुकी हैं। दोस्तों वैसे तो मैं एक किसान का बेटा हूं और एक किसान के घर में मैंने जन्म लिया है, लेकिन यकीन मान के चलिए मेरे साथ खेती नहीं होती है। यानी कि खेत की तरफ जाता हूं ना तो बहुत आलस आता है। ऐसा लगता है कि काश मैं कुछ भी ना करूं। और इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि खेत वाले भी हम नहीं हैं कि हमारे पास कोई 50-100 बीघा या एकड़ में ज़मीन है तो हम कुछ मज़दूरों से काम करवा लें। और क्योंकि मज़दूर को अगर हम दे देंगे, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 7-8 बीघा ज़मीन है, अगर मज़दूरों से करवाएंगे तो हमारी ही पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सारा काम यानी कि 90% काम जब सीज़न आता है, सोयाबीन का आता है और गेहूँ चने का आता है, तो जो है मुझे ही करना पड़ता है। और पापा करते हैं, मम्मी करते हैं, हम तीनों ही करते हैं। और कभी कभी मिसेज भी करवाती है। लेकिन यकीन मान के चलिए खेती का काम बहुत 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 डेंजरस वाला मानता हूँ मैं। और अब देखिए लगातार बारिश हो रही है, फसलें ख़राब भी हो रही है और सोयाबीन खेतों में आ चुकी है बिल्कुल। ये जो मेरे आजू बाजू में देख रहे हो खेत बिल्कुल सोयाबीन से भरे पड़े हैं। अब इनको कलेक्ट करने में किसानों को बहुत तकलीफ़ आ रही है यार, बहुत मतलब बहुत, यकीन मान के चलिए। लेकिन बेचारे कर रहे हैं, बारिश होती है रात को, दिन में फिर कीचड़ में फसल काटते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे साइड में जो दिख रही है ना, ये बिल्कुल फसल है। और मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये पीछे बिल्कुल फसल है और पानी भरा हुआ है खेतों में। लेकिन फिर भी लगातार मजदूर जो है ना वो निकाल रहे हैं। कितनी तकलीफ़ भरा जीवन रहता है ना किसान का, यकीन मान के चलिए। मैं मानता हूँ किसान से ज़्यादा हार्डवर्क कोई नहीं करता। और किसानों की फसलों के दाम भी फिर जब नहीं मिलते हैं तो बहुत दुख होता है। बिचौलिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं खेती किसानी के। जो माल वगैरह रहता है, जो हमारे अनाज रहता है, उसमें बिचौलिया खा जाते हैं। तो ये सब तकलीफ़ है यार, क्या करें। लेकिन फिर भी जी रहे हैं ज़िंदगी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मुझे अगला जन्म मिला कि अगले जन्म मोहे किसान न कीजो। बहुत टफ वाला काम है। ये हमारे साथ हमारी बेटी गज़ल है और जो हाथ में है पत्थर लिए हुए हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें एक डॉग मिल गया था, कुत्ता मिल गया था। तो कहने लगी पापा पत्थर उठा लूँ क्या, मुझे काटेगा। तो मैंने बोला उठा लो। वैसे देखो अभी तक हाथ में रखा हो, फेंक दो बेटा, अब तो फेंक दो इस पत्थर को। ओ तेरी, कहाँ चल रहे हैं हम बताओ, कहाँ चल रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम खेत पे हैं? पैदल नहीं चलता तो उससे, पैदल नहीं चलते तो हैं? क्यों रही पैदल क्यों नहीं चलती? और तेरी देखो देखो ये लालच है। ऐसे मतलब है ना, किस कर लेती है ना तो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, लालच दे रही है कि हाँ पापा ऐसे उठा के लेके चलो। अभी मैं भी इसको पैर पे खड़ी कर दूंगा ना कि चल पैर पे चल, है ना, पैदल चल, तो फिर देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। ऐसे शानी है ये, बहुत ज़्यादा शानी है। और थका तो लिया उसने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो ये हमारे खेत का रास्ता है। और यहाँ तो कोई वाहन अभी 8-10 दिन आ नहीं पाएगा। 10 दिन क्या 15 दिन भी ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ पाएगा। तो जो सोयाबीन रहेगी वो कैसे हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो बस यही तकलीफ़ है। हमारे इधर के जो रास्ते हैं बिल्कुल इस तरह की है। चलो आओ,
अब देखना ये है कि आखिरकार बारिश कब बंद होती है। जब बारिश थम जाएगी तभी कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, लेकिन बारिश जो है बंद नहीं हो रही। तो फाइनली दोस्तों हमारा खेत आ चुका है। मैं आपको अब वो खेत दिखाता हूँ और जो सोयाबीन की फसल है वो दिखाता हूँ। देखिए ये एक हमारा, कह सकते हैं हमारा तो नहीं है पर हमारे अंकल का स्विमिंग पूल है, कुआं है, फुल भरा हुआ है। और ये हमारा खेत है, ये आप देख सकते हो, ये है हमारा खेत और इसमें लगी हुई सोयाबीन बिल्कुल आ चुकी है और अब कुछ भी पत्ते भी नहीं बचे, यानी कि प्रॉपर कहीं ना कहीं आ चुकी है। अब इसकी कटाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसकी कटाई नहीं होगी तो इसके बीज जो है खेत में गिरने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए आज मज़दूरों को ढूंढने हम आए हैं और बहुत दूर मज़दूर हमें दिख भी रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अगर आपको नज़र आए तो। देखिए वो दूर दूर दिख रहे हैं, तकरीबन 20-30 व्यक्ति दिख रहे होंगे आपको। वहाँ वो मज़दूर है, उनसे हम बात करेंगे कि यार हमारा ये खेत काट दो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 1.25 बीघा का खेत है तकरीबन। और ये पूरा वहाँ तक है, जो उधर मेरी मम्मी है कुछ काम कर रही है। और ये पूरा खेत है, ये यहाँ से शुरू होता है हमारा खेत, ये तो यहाँ तक। तो ये बिल्कुल सोयाबीन आ चुकी है, ऐसे बजने लगी है ये और अच्छी है, नॉर्मल है फसल, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा कह सकते हैं कि बुरी भी नहीं है, एवरेज फसल है। वैसे इसमें ये पेड़ है, इसमें कम से कम 50 फली से ऊपर तो होना चाहिए थी, लेकिन नहीं है, 10-15 के फली भी नहीं है ठीक से, लेकिन ठीक है, जो ऊपर वाला दे उसमें संतुष्ट। तो फाइनली दोस्तों हमारे खेत की सोयाबीन कटना शुरू हो गई है और काफ़ी रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद वो मज़दूर आए और काट रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, और तकरीबन 35 से 40 मज़दूर हैं और 10 मिनट में वो काट देंगे, है ना। यानी कि बहुत स्पीड है उनकी तेज़। ये जो बंजारा कास्ट होती है वो समुदाय के लोग हैं और बहुत मेहनती है और बहुत जल्दी काट रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस स्पीड से जो है खेती काट रही है। कम से कम 10 मिनट में उन्होंने पूरा 1 बीघा खेत निपटा दिया। सोचिए कितनी स्पीड होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे काट रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे खेत की सोयाबीन कट चुकी है। अब उसे ढोना बाकी है, लेकिन ढोना अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है और रास्ता ऐसा है नहीं कि यहाँ पर कुछ साधन निकल सके। खैर देखते हैं कब बारिश थमती है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा हमारे व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर ठीक ठाक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेहतर आपको वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। गुड बाय।